नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लेके आए हैं एक हॉरर मूवी जो साउथ में बहुत ही ट्रेंड में चला रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। दोस्तों आप सभी ये साउथ का मूवी ऐसा देखिएगा कि आप लोग कभी देखे नहीं होंगे। दोस्तों इसमें गजब का रोल है। दोस्तों इसमें डरावनी का सीन ऐसा ऐसा है कि आप लोग देखिएगा तो बहुत से डर जाइएगा। दोस्तों इसमें पंडित जी का जो रूप लेते हैं वो रूप देख कर भी आप लोग घबरा जाइएगा। और इसमें ये लड़की रहती है जो अभिनेत्री की है, जो हीरोइन का रोल लिया है। दोस्तों इसमें हीरो का ये रोल किए हैं और इस रोल ने बखूबी के तरीक़ा से अपने तरीक़ा से निभाए हैं। और इस रोल में जो भी लोग लिए हैं वो सभी अच्छे तरीक़ा से लिए हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस मूवी को बहुत ही अभी लोग देख रहे हैं और ये हॉरर मूवी अभी बहुत ही बना है। और ऐसी हॉरर मूवी आप लोगों को देखने के नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कैरेक्टर भी रोल लिए हैं, जिसको देखने के में अलग ही कुछ मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप लोग, तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये अभिनेत्री जो रहती है इसमें तांत्रिक का रोल लेता है, क्योंकि इसका फादर जो रहता है वो तांत्रिक रहता है, इसलिए ये तांत्रिक का रोल लेता है। और तांत्रिक रोल लेकर ये दोस्तों हीरो को सपोर्ट करता है और हीरो को सभी बातें ये बताती है। ये कहती है कि इसको एक आत्मा बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहता है तो इसका पूजा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले कि आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताएं। चलिए हम अब रिव्यू कर रहे हैं इस पूरी मूवी को, और इस मूवी में हम बता देते हैं कि आप सभी को कि इस मूवी में जो एक्टर हमें रोल इसको निभाए हैं, और इस रोल को आप लोग इस प्रकार देखिएगा, क्योंकि इस रोल में जो अभिनेत्री हीरोइन का रोल किए हैं वो उसकी माँ रहती है, इसमें रोल लिया है। और आगे आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो हम ये घर का सीन देख रहे हैं, ये घर का सीन इसमें रहती है। और ये एक स्टूडेंट रहती है जो कि डॉक्टर बनना चाहती है। लेकिन दोस्तों यहीं पे एक बात का जिक्र किया जाता है, जब बसों में जाता है ये लोग कहीं पे, तो कहते हैं कि आत्मा को कोई देखा है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ, ये लोग आत्मा को नहीं देखा होता है और ये लोग को उस पर विश्वास भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो हमें ये सीन जब देखते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमेडी का सीन देखने को मिलता है, और यहाँ पे बस वालों को भी चिढ़ा दिया जाता है, क्योंकि इस सीन में जब हम इस प्रकार के रोल देखते हैं तो दोस्तों इंटरेस्टिंग का फील आता है, क्योंकि कॉमेडी का जिसमें हम देखते हैं कॉमेडी का सीन, तो उस सीन देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये सीन को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि ये मूवी बहुत ही दमदार होगी, क्योंकि इस मूवी में ऐसे ऐसे सीन भी हैं जो कि हम लोग देखेंगे तो बहुत ही अजीब तरीक़ा की डरावनी फील होता है। जब ये लोग मंदिर में जाते हैं और एक बाबा से मिलने के लिए, तो वहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली से मिलेंगे जो मर गए हैं बहुत दिनों से। तो दोस्तों हीरोइन यहीं पे जाती है और कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे को बात करा सकते हैं तो आप करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी ये पंडित रहते हैं तो ये बोलते हैं उसे कि ठीक है मैं बात करा दूँगा, क्योंकि मैं सभी को बात करवाया हूँ। और उसे दोस्तों एक रूम में बैठा दिया जाता है, एक बुक पे हाथ रख कर, और वहाँ पे उसे बात कराया जाता है। और वो जब लड़की बात कर लेती है तो उसे लगता है कि मैं माँ से बात किया हूँ कि नहीं, और उसे कंगन को लाने के लिए कहती है। लेकिन दोस्तों उसका कंगन के कहीं और पे मंदिर में रखा रहता है। यही सौतेली माँ जब उसे बताती है कि अभी कंगन तुम्हारी मेरे पास है, लेकिन वो अभी ये इस वक्त यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसे मंदिर में रख दिया गया है। अगर तुम चाहती हो तो वो भूल कर भी नहीं लेना, क्योंकि वो कंगन बहुत ही श्रापित हो गई है, अब उस कंगन की ज़रूरत नहीं है। हीरोइन जब जाती है मंदिर में तो दोस्तों वो सबसे पहले कंगन को ढूंढने लगती है, और वो कंगन को जब मिलता है उसे तो वो
उस कंगन को खोजती है, लेकिन दोस्तों नहीं मिलता है। लेकिन इस देवी माँ के मंदिर में कुछ अजीब घटना इसके पीछे में घटता है, जिसके कारण उसी ने इस भूत का रोल लेता है और इसमें हमें हॉरर का सीन दिखाया जाता है। और जब कंगन मिलती है उस लड़की को, तो वो कंगन देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे लगता है कि मैं अपनी माँ से बात की हूँ। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मंदिर को बहुत दिनों से बंद कर दिया गया था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि ये मंदिर खुला है। लेकिन दोस्तों जब वो मंदिर से लौट के आई तो इसके पीछे एक आत्मा पीछे पड़ गई और इसे बहुत ही डरावना सीन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब हम इस सीन को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सही में डरावना सीन है। और दोस्तों ये कॉलेज में जब ये लड़की जाती है वहाँ पे पढ़ने के लिए, तो ये बोलती है कि मैं अपनी माँ से बात की थी। तो दोस्तों वहाँ पे कोई नहीं बताता है और सोच सकते हैं कि जहाँ तक कि वहाँ की साथी भी उसके साथ नहीं देता है और कहता है कि ये सब बकवास बात है, इस पे तुम विश्वास मत करो, क्योंकि ऐसी बातें बहुत ही बीत गई है और मैं इस पे बात नहीं करता हूँ और मैं भूत पिशाच पे इस पे विश्वास नहीं करता हूँ, ऐसा हीरो का रोल इसमें कहता है। लेकिन दोस्तों हीरो को भी नहीं मालूम चलता है कि सही में वहाँ पे कुछ तो हुआ होगा। लेकिन दोस्तों जब ये सभी लड़का बाहर निकल के प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि वहाँ पे जो बॉडी को काटने के लिए लाया था और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो वो लैब में रख दिया गया। लेकिन दोस्तों वो जो बॉडी में भूत आ गया है, जिसके कारण आप सभी को नहीं मालूम होगा। और इस सीन को हम जब देखते हैं तो वहाँ पे पुलिस को भी एक लड़का फ़ोन करके बुला लेता है और उससे लगता है हमें कि यहाँ पे कुछ अलग ही सीन होगा। दोस्तों यहाँ का सीन कॉमेडी का ही रहता है और हम जब उस लाश के पास जाता है तो वहाँ पे दोस्तों बहुत ही करेक्ट होता है और वहाँ पे ऐसा ही बहुत उसे देखने को मिलता है, जिससे लगता है कि इसमें हॉरर का स्क्रिप्ट तो ऐसे है जैसे कि कोई सीन यहाँ पे दे दिया हो। लेकिन दोस्तों जब हम हॉरर का सीन देखते हैं तो हमें ऐसा भी लगता है कि इसमें हॉरर होगा भी नहीं होगा, लेकिन हमें मूवियों में ही और एपिसोडों में ही देखने को मिलता है। और इस सीन को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। और दोस्तों ये जो औरत थी ये एक तांत्रिक का रोल लेती है जो भैरव जी का पूजा करती है। और दोस्तों ये जब शुक्रवार को उसे शराब और उसे बकरा का ब्लड चढ़ाते हैं और जिससे कि उसे शक्ति प्राप्त होता है, यही है भैरव जी जो कि भगवान का रूप है जो शैतानों से लड़ते हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ यही औरत इसको पूजन करके किसी तरीका से शक्ति प्राप्त करती थी। लेकिन दोस्तों जब गाड़ी लेके हीरो जा रहा था तो वहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि कुछ टक्कर वो मार देता है, जिससे उसे लगता है कि कोई गाड़ी के नीचे आ गया है। लेकिन दोस्तों जब वो उतरती है तो वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, क्योंकि दोस्तों जिसको टक्कर मारता है वो वहाँ पे नहीं रहती है। मैं बता देता हूँ कि इस मूवी को जो भी बनाया होगा बहुत ही स्क्रिप्ट अच्छे तरीके से बनाए हैं और इस मूवी में रोल जो निभाए हैं बेखूबी तरीक़ा से निभाए हैं और इस सीन को देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है और इस सीन को हम देखते हैं तो कुछ और ही मालूम होता है। दोस्तों इन लोगों को बहुत ही डर सताता है, इसे लगता है कि मैं डर कर छिप जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये लोग तो बहुत ही डरा रहता है और सोचता है कि ये हॉरर का सीन मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। उसमें से जब ये औरत तांत्रिक का बेटी जब पूछता है कि तुम सब बहुत डरे हो और तुम्हारे साथ ये घटना घट रहा है जो कि तुम्हें पता भी नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत घटना तुम्हारे साथ घट रहा है, इसे ये कहती है और ये कहने लगती है एक कहानी जो कि बहुत दिनों के बाद आरती जो यहाँ पे आई है उससे पहले ही एक साखी लड़की होती है जिसे बहुत ही जलाकर
कुत्ता की तरह इसके परिवार मार देता है, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली अब वो आत्मा बन गया है। और इसको जब बताती है तो इन लोगों को कहानी तो समझ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी सीन यहाँ पे बेखूबी के तरीक़ा से निभाए हैं, और इस सीन को जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और इस सीन को हम देखते हैं तो कुछ ऐसी मालूम होता है जैसे कि कुछ हो रहा हो। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी को देखने का इंटरेस्टिंग जब ये लोग वहाँ पे जाते हैं और इसको बता देते हैं कि तुम मंदिर में गई थी और वहाँ से कंगन उठाई, तभी से उसका आत्मा तुम्हारे पीछे पड़ा है, जिससे कि तुम्हें बहुत ही खतरा हो गया है। और दोस्तों इन दोनों को बहुत ही डर लगने लगता है, जिससे इसको लगता है कि हमारा जान का बहुत ही खतरा है। अगर दोस्तों मैं बता दूं कि ये जब तांत्रिक की बेटी उसे कहता है तो लेकिन दोस्तों उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन ये सच्ची भक्ति के साथ भैरव जी का पूजन पाठ करती है, और जिससे इसे भैरव जी बहुत ही साथ देती है। और दोस्तों भैरव जी का पूजा पाठ तांत्रिक लोग ज़्यादा करते हैं और अपने सुरक्षा के लिए और शक्ति पाने के लिए पूजा करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही बातें करते हैं। जब इसे कहते हैं तो बहुत सारी बातें कि तुम ऐसे करना है, तुम्हें वो करना है, लेकिन दोस्तों ये करती नहीं है। उसे फेंक देती है लॉकेट को, और ये अपने सहेली से कहने लगती है कि मुझे अजीब सपना आता है। और ये तभी आती है आरती के पास वही आत्मा, और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो। लेकिन आरती बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ही हमें हॉरर का सीन देखने को मिलता है, और इस हॉरर का सीन जब देखिएगा तो बहुत ही अच्छा फील होता है। लेकिन दोस्तों डरावनी फील भी हमें कुछ यहाँ पे नज़र आता है। और उसका जब फ्रेंड उसके पापा का आते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि इंस्पेक्टर को घर में पनाह दे दीजिए, उसे एक रूम दे दीजिए। तभी उस आत्मा का ही रूम जो बहुत दिनों से बंद पड़ा रहता है, वही रूम इसको इंस्पेक्टर को दे दिया जाता है, और इंस्पेक्टर भी रहने को तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इंस्पेक्टर को रात भर में इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है कि उसे आत्मा कि वो कोई बातें बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो डरावनी को इस प्रकार से फील करता है। और हो भी सकता है ऐसा सीन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस सीन को जब हम देखते हैं तो कुछ हमें अलग ही नज़ारा मिलता है, और डरावनी का सीन जब फील होता है तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होता है। और दोस्तों ऑडियंस को इतना भी मालूम हो जाता है कि अब फिल्म में रोमांच आया है। लेकिन दोस्तों इधर ये भी परेशान होता है, लेकिन तभी वहाँ पे ये औरत जो आत्मा बनी रहती है ये वहाँ पे दिखाई देता है। यही होती है जो कि सभी के लिए बहुत ही खतरा पाल रखती है, और सभी को बहुत ही बुरी तरीक़ा से मारती है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ वो आरती के शरीर में प्रवेश कर लेता है, लेकिन इसको मालूम नहीं रहता है कि हीरो को कि उसके अंदर है। और हीरो बहुत ही खुशहाल उसके साथ रहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अब मेरी बातों को नहीं जानती हो, क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन ये कहती है आरती कि मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, ऐसी बातें इसे कहता है हीरो को। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे सीन जो देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा का प्रवेश होता है, जिसके कारण हमें देखने को ऐसा सीन देखते हैं। और तभी हीरो दौड़ के जाता है और कहने लगता है उसके पापा से कि उसके अंदर कोई है। लेकिन दोस्तों कोई विश्वास नहीं करता है और आगे बढ़ते हुए चले जाता है, और इन लोगों को कहता है कि यहाँ पे बहुत ही कॉमेडी का सीन रहता है, और यहाँ पे हम सीन देखते हैं तो इस प्रकार कि हमें वैसा फील होता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस सीन को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा फील होता है कि हर वक्त को, हर बातें को, हर जज्बात को। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ इस सीन को जब आप लोग देखिएगा तो आप लोग को कुछ और ही महसूस होगा। लेकिन दोस्तों इस सीन में हम आप सभी को बता देता हूँ
कि इस सीन का जो भी हम कैरेक्टर देखते हैं और कैरेक्टर को उसमें बहुत देखते हैं तो हमें देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग आता है और इस डेंटिंग को देखकर ही हमें बहुत ही अच्छे लगता है और अच्छे से बहुत ही लोड लगता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में हमें बहुत ही ऐसे सीन देखने को मिलता है जो कि ड्रामना सीन रहता है और हमें ड्रामना सीन और मूवी का मैं इसमें रिव्यू करता हूँ तो हमें भी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप सभी इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाइए और वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी को देखने में आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा क्योंकि इस मूवी में हम अभी यूट्यूब पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा व्यूज इसमें आ रहा है और इस मूवी को देखने के अभी लिए दर्शक बहुत ही तरस रहा है क्योंकि इस मूवी में ऐसा सीन है जो 2026 में निकला है और इस सीन को देखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है क्योंकि दोस्तों इसमें ऐसा हमें ड्रामनी सीन को फील करने को मिलता है और ऐसा सीन देखता है कि लगता है कि हकीकत में सही में हॉरर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे कन्फ्यूजन भी बना रहता है। लेकिन दोस्तों इसमें जैसे सीन हम देखते हैं वैसे ही मज़ा हमको इसमें आता है और ऐसे सीन को देखते हैं जब तो हमें लगता है कि सही में हॉरर का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को इस मूवी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं और पूरी मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई रुपया भी नहीं लगेगा क्योंकि ये मूवी बहुत ही फ्री अभी चल रहा है। आप सबको यूट्यूब पर बहुत ही आसान तरीक़ा से मिल जाएगा और अवेलेबल है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस मूवी में जैसे जैसे मैं कहानी इसके आगे बढ़ता हूं तो आरती को कहती है कि आश्रम लाने के लिए, वहां पे पूजन पाठ करवाने के लिए जिससे कि उसे खतरा ना हो। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं आप सभी को कि इस मूवी को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और यहाँ पे पूजा पाठ कर किया जाता है और वही तांत्रिक की बेटी के पास जब लाता है तो बहुत ही कुछ अलग ही तरीक़ा से फील होता है और ऐसा लगता है कि डरावना सीन रहता है। और यहाँ पे भैरव जी का भी मूर्ति का पूजा किया जाता है इसके आश्रम में और यहाँ पे जब पूजा पाठ जब ये लोग शुरू करता है तो यहाँ पे उसके अंदर भूत आ जाता है और उसे कहता है कि तुम इसके शरीर को छोड़ दो। लेकिन ये दोस्तों शरीर छोड़ने के लिए नाम नहीं लेती है। तभी ये औरत कहती है कि तुम चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही सताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये आरती के शरीर में कुर्ता की तरह से बहुत ही आसानी तरीके से उगलता नहीं है और इसे जब परेशान किया जाता है और तांत्रिक की बेटी की और जब बेटी जब कील ठोकता है किसी पुतला में तो इसे दर्द ऐसा लगता है तो ये कहती है कि मैं चली जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, ऐसी बातें ये कहने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए ये तो कहती है तभी इसे छोड़ देता है और ऐसा जब आगे हम कहानी के बढ़ते हैं तो इसका फादर भी कहते हैं कि अब ये चली गई है शरीर को छोड़ के, अब ये बहुत ही आसानी तरीक़ा से छोड़ दिया है क्योंकि अब इसे मैं नहीं सताऊंगा और ये इसका फैमिली का कोई ना कोई पुण्य का काम किया होगा इसलिए ये आज बच गई, ऐसा ये पुजारी कहता है। लेकिन दोस्तों पुजारी की बेटी उसमें अकेली पड़ जाती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं तो इसको बहुत ही डर लगने लगता है और वो जब आती है तो दोस्तों इसको उठाकर लेकर कहीं और चली जाती है और जिससे कि हमें मालूम चलता है कि दोस्तों इसे मार देता है। और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि तांत्रिक को भी नहीं भूत छोड़ता है और ये जब देखती है उसको तो बहुत ही डर जाती है और यहाँ पे हम सबको हॉरर का सीन देखने को मिलता है जिससे पता चलता है कि ये हॉरर का मूवी है और ये हॉरर का और कुछ कॉमेडियन का भी सीन दिया गया है और यहीं पे मूवी का समाप्त होता है, उसके अंदर से आत्मा को निकाल कर